है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ये समाज की एक अपनी प्रकृति है कि इतने नज़दीक में भी पंच कल्याणक हो रहे हैं, फिर भी यहाँ जो हो रहा है इसमें भी कहीं हुआ है क्या नहीं, ऐसे समझ कर के जैसे प्रथम बार हो रहा हो। यहाँ पर 2-3 वर्ष पूर्व में शांतिधारा की जो बात कही महाराज जी ने, उस समय यहाँ पर चातुर्मास हुआ था। अब वहाँ चातुर्मास में विहार तो निश्चित है। महाराज पुरवानों ने सोचा अब महाराज गए तो पकड़ में नहीं आएंगे, तो महाराज को कैसे पकड़े। यहाँ चातुर्मास हो रहा है और महाराज जी को पकड़ने की योजना वहाँ चल रही है। किसी भी प्रकार के 2-3 महीने में इतने प्रतिमाओं का वहाँ ढाल करके और समय पर, हमने कहा था हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, हम चातुर्मास के उपरांत मतलब दिवाली के उपरांत दूज को यहाँ से बिहार करेंगे। यदि मुहूर्त मिलता है तो ब्रह्मचारी लोग भी होशियार होते हैं, मुहूर्त तो निकाल ही लिया, निकाल लिया तो फिर चलो। तो हम गए तो देखो वहाँ पर महाराजपुर है। यहाँ जाने के उपरांत उन्होंने सारे प्रतिमा योजनाबद्ध कार्यक्रम ऐसा कर दिए। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर शांतिनाथ तो मंदिर में शांतिधारा की स्थापना हुई है, तो इसका आप लोगों को पहले मंगलाचरण का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए ये जो कुछ भी है इसमें बचत राशि वो पूरी मंगलाचरण में लग जाए। अभी तो चातुर्मास हुआ, काफ़ी समृद्ध हो गया है क्षेत्र, बाद में देखा जाएगा। जो आप कहो, तो कई लोगों ने क्या कर दिया, कम से कम हम एक तो बना ही देंगे। एक का मतलब क्या समझ रहे हो? खो का तो हमने कहा देखो ऐसा तो नहीं, जो कुछ भी होगा वो पूरा ये से तो होना तो बहुत कठिन है, लेकिन हुआ ऐसे ही है। महाराजपुर में एक ही परिवार जो सो गया है, हाँ, उनका पूरा का पूरा ऐसे पात्र बने और देखते ही और पंचकल्याण बाद में पूर्ण होगा। वह पात्रों का चयन जब हुआ उसी समय उन्होंने कहा कि हम तो उसी समय। तो इस प्रकार यहाँ पे उत्सव पंचकल्याण के साथ साथ उसका उपयोग शांतिधारा के रूप में, उस योजना का उद्देश्य तो बहुत आगे का है, क्योंकि किसी का नकल तो नहीं किया जा रहा है। फिर भी यहाँ की जनता, किसान विशेष रूप से हैं, इसलिए उनको यह बहुत अच्छा लगा है। लेकिन वह बहुत अभी
आगे बढ़ना है, उस समय इसके मंगलाचरण के लिए उस समाज ने ये किया। फिर बाद में यहाँ पर धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। मतलब कोई भी कार्यक्रम हो उसके लिए ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जनता गरीब जैसी लगती है, लेकिन यह गरीब नहीं, श्रीमान के वह दास भी है। गरीब होना और श्रीमान के दास होना, तीन लोक में यदि कोई श्रीमान है तो अनंत चतुष्टय के धनी शांतिनाथ भगवान। उनकी उपासना करने वाले प्राय करके यहाँ योजना जो बनते अपने आप ही, जैसे स्वप्न आ जाते हैं ना, 16 स्वप्न, ऐसे ही यहाँ पर जनता को स्वप्न और भावना आ जाती है। जो आप कहो उसके लिए तैयार, बस आना जाना आपका बना रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रास्ते ही इस प्रकार बने हुए हैं, तो इसलिए शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र छूटता ही नहीं। इधर से भी जाओ तो परिक्रमा में आ ही जाएगा। हाँ, और जंगल बियावान है चारों ओर, फिर भी वहाँ से यहाँ पर एक सरपट आते हैं, सर्रा, हाँ, झबरा, झामरा और गोर झामर, ये सारे कदम कदम पर आते हैं। ओला वृष्टि भी हो जाए तो भी सही समय पर पहुंच ही जाते। ऐसा बार बार यहाँ पर होने के उपरांत भी जनता कभी थकती नहीं, और इन महोत्सव के माध्यम से जो कुछ भी अपने जीवन में अर्थ पुरुषार्थ से उत्पन्न शेष रह गई है, उसको इसीलिए वह बचा देती है, समय पर उसका उपयोग कर लेते हैं। गुदड़ी के लाल जिसको बोलते हैं, ये बहुत कहावत पुरानी। ये गुदड़ी का लाल का अर्थ यह है, जो चिंदी वगैरह होती है बच जाती है सूत के कपड़ों के, उसके सर्दी न लगे इसलिए गुदड़ी बनाई जाती है। उसमें लाल क्या, उसमें लाल का अर्थ जो है कि वे अच्छे धन को बचा करके रखते हैं, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। किंतु ध्यान रखो कि सम्यक दृष्टि जो होता है वह अपने मौलिक रत्न रखता है। ये तो रत्न मिलते हैं और चले जाते हैं, वह रत्न ऐसा है एक बार मिल गया, मान लो दैव से छूट भी गया तो पक्का करके ही जाता है वो, तुम्हें इतने समय के उपरांत तो मुक्ति मिलेगी ही। ऐसे बुंदेलखंड में स्थान पर अच्छे क्षेत्रों की भरमार है, और यह उपासक लोग निश्चित रूप से एकाध सप्ताह में अथवा सुबह शाम इस प्रकार आना जाना और उनकी सेवा करना और उनमें विकास करना, भक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। यह बहुत जीर्णोद्धार का कार्य बहुत समय से चल रहा है। इन लोगों का, अनेक व्यक्तियों का श्रम, भक्ति, आराधना के फलस्वरूप यह आया है। कि उस कमेटी को भी हमने याद रखा है, जो बूढ़े बाड़े थे उसमें एक दो भले ही जवान हो, लेकिन लू लगती थी और गमछा कानों पर बांध करके ये लोग इस मंदिर के जीर्णोद्धार किए हैं।
हाँ, तो वो कहते हैं हमें फूल नहीं चाहिए, पंखुड़ी दे दो। हाँ, और एक यहाँ के अध्यक्ष थे, अपने हाथ में हमेशा हमेशा एक लठिया को साथ देने वाले, जो कल महायज्ञ नायक बने, एक हेड मास्टर थे, अब वह अवकाश प्राप्त हो गया। फिर इसके उपरांत उन्होंने अंतिम ये पंच कल्याण को अपने जीवन में देखना है और वो महायज्ञ बने। और अब देखो, ये तो एक मास्टर शिक्षक है और उनकी भी इसमें इस प्रकार की, तो जिस समय यहाँ पर लू चलती थी उस समय में भी ये बाहर निकलते थे और इस चौकने में घूम घूम करके इस मंदिर की, जो स्तूप मंदिर है, उस स्तूप मंदिर वाले सिद्धि वाला मंदिर माना जाता था, तो वह 500 रुपये में एक सीढ़ी लगती थी। उसकी बोली के लिए भी यह लोग बार बार प्रयास करते थे और वो कितनी सीढ़ी हो गए पता ही नहीं लगे। हमेशा हमेशा सीढ़ियों की बात चलती रहती थी, देने वाले भी देते रहते थे कि एक अक्षय अनंत जिसको बोलना चाहिए, वो सीढ़ी की बोली तो होती ही रहती थी और कोई न कोई आकर के लेता था और लाख पासठ के वो सीढ़ी बन गई और एक मंदिर के जीर्णोद्धार होते गए। और यह जीर्णोद्धार ऐसा हुआ है कि कोई कह नहीं सकता, ये जीर्ण अवस्था से ये मंदिर का इस प्रकार जीर्णोद्धार किया गया, किंतु यह हजारों वर्ष के लिए या सैकड़ों वर्ष के लिए ऐसे उन्होंने अपने पसीना बहा करके अपनी आस्था का प्रदर्शन किया और दूर दूर से जनता आती थी और देती चली जाती थी। 2-3 वर्ष से यहाँ पर पंच कल्याण की योजना बन रही है, लेकिन वह धीरे धीरे टलता गया। उसमें कारण यह है, मुख्य रूप से यहाँ पर मंदिर बनने के उपरांत भी मूर्तियाँ जो प्राचीन थी उसकी दशा बहुत नाजुक थी, तो इसलिए एक तो छूने वाली मिट्टी के साथ बनी हुई थी प्रतिमा, उसको तो याद नहीं, कल निश्चित ही तब भुरभुरी जैसे हो रही थी। तो हमने कहा कि भैया इसके साथ मंदिर तो बन गया लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि अभी पंच कल्याण करो तो इसको तो निश्चित रूप से उतारना पड़ेगा। तो समाज के सामने रखा, यदि यहाँ इसके स्थान पर पाषाण का बिंब बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सब लोगों ने इसको स्वीकारता दी है और उसी समय उसमें यहाँ के जो भक्त हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से बनाएंगे, हम अपनी तरफ से बनाएंगे। शांतिनाथ भगवान के मंदिर में भी बहुत मनों की प्रतिमा जो पहले खंडित थी, जीर्णोद्धार की हुई थी, जीर्णोद्धार के बाद भी यथास्वरूप उसको दे नहीं पा सकते थे क्योंकि इसी प्रकार की स्थिति थी। उसका भी विचार करने से समाज ने निर्णय लिया और उसी समय एक ही परिवार के द्वारा वह भी बिंब स्थापित पाषाण के बना करके, देखो मंदिर में इस प्रकार बनने के उपरांत मूर्ति वहाँ तक ले जाना बहुत कठिन था। वो जाने के लिए कैसे तैयार हुए ये समझ में नहीं आता। ये घंटे में काम हो जाएगा कहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो 2 साल पूर्व में ये घंटा लगता, 1-2 दिन लग जाएंगे। 1 हफ्ते में भी वो भगवान भीतर नहीं पहुँचे और शांतिनाथ भगवान तो बन ही नहीं पाए। देखो आप लोग अधूरा काम करते हो, नहीं आप समझ लो हो ही रहा है, हो ही रहा, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ऐसे कह करके 2-3 साल और निकाले। अब की बार हमने कहा भैया कुमकुम पत्र के लिए ही हम आएंगे, नहीं ये तो नहीं आए। कुमकुम पत्र समझते हो, अब बोला हुआ चला हुआ भी आ जाए तो बड़ा आ जाएंगे, नहीं तो बोला हुआ कि हम मानेंगे नहीं।
यहाँ पर आने के उपरांत में हमने आशीर्वाद नहीं दिया कि आप लोग पंच कल्याण होगा। हाँ, क्या पता आप लोग तो बिठा करके महाराज तभी भागेंगे तो है ही नहीं, कैसे नहीं भागेंगे? बोलो, हमारे यहाँ तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप लोग सो जाओगे तो हम किसी रास्ते से चलेंगे। बिना कहे हम आए हैं तो क्या बिना कहे नहीं आ सकते? बोलो, क्यों ही भी नहीं कहता महाराज आप बिना कहे आ गए, बिना कहे, तो बिना कहे आ गए थे तो बिना कहे भी अगर हो गए तो उसमें क्या बाला होगा? ये तो ठीक नहीं बना, जो ठीक क्या है हमें बता दो। नहीं बना तो आपको तो यहीं पर रहना है, सोच कर लो, यहीं पर हम रह जाए तो क्या होगा? बोलो, किसी एक नगर में ही रहने लग जाए महाराज, क्या होगा? पसीना आ जाएगा। क्योंकि यह निधि इस प्रकार आप लोगों के यहाँ रहने वाले नहीं है, फिर भी चतुर्थ काल तो है ही नहीं, पंचम काल होने के कारण ये सब कुछ पूर्णता की ओर तो नहीं जा पाते, लेकिन हटने की बात नहीं, ये दुर्लभता भी आज के इस क्षणों में हम लोगों को प्राप्त है। और यह एक प्रकार से हमें अवसर मिला है, इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से कोई केवल दिखावा नहीं है, किंतु हमारे भक्ति के आलम्बन के अवसर हैं। जो व्यक्ति द्रव्य के साथ चलता है और जो व्यक्ति केवल भाव को ही मात्र प्रधानता देता है, ऐसे श्रावक और श्रवण सभी मिलकर के जैनेतरों ने भी इस शांति धारा में लू लगती थी, उस समय में भी यहाँ पर जैनेतर किसान लोग 500 हजार यहाँ पर बैठे थे। लू चल रही है और सबके गमछे से कान बंद है, महाराज ये सब कब होगा कब होगा? तो आज वो लोग देख रहे हैं। हाँ, इतना अवश्य है, इसमें गति एकदम नहीं आ पाती, मंदिरों के निर्माण जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जनता लगी है और शांति लाने के जो मूल उद्देश्य है उसको उद्देश्य तक पहुँचाने में रात दिन एक कर रही है। लेकिन जैसे अन्य कार्यों के लिए आप समय निकालते हैं, उससे भी ज़्यादा निकालेंगे तब कहीं जाकर के इसका उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। प्रभु से हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप उसमें भी सफल हो। इसी प्रकार यहाँ पर एक ग्रामीण जनता के लिए आपने उनके स्वावलंबन जीवन की जीने के लिए, पराश्रित हैं श्वासित होने के लिए और रोजगार से रहित हैं, केवल किसानियत से 4 महीने में काम होता है, 8 महीने कहाँ जाए, कैसे विजिट हो, ऐसे भी परिवार थे, अभी भी है। आज सुनते हैं 100-150 परिवार ऐसे शांतिधारा और हथकरघा के माध्यम से शाकाहारी की प्रतिज्ञा के साथ रोज यहाँ पर आते हैं 10-10, 12-12 किलोमीटर से, और वो एक प्रकार से 10-15 हज़ार रुपये तो मामूली चीज़ है। हर एक व्यक्ति 1 महीने में इसके योग्य हो गया है। इसको सुन कर के भी हमें लगता है आप लोगों का यह परिश्रम एक प्रकार से सार्थक है। बाकी लोगों की धारणा ये रहती है जैन लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अहिंसा के प्रभावना में इस जनता का हमेशा हमेशा उल्लास और उत्साह रहता है। थोड़े से कहने से इस प्रकार रोजगार के लिए बच्चों को जो आपने तैयार किया है वे भी संतुष्ट हैं और आप लोगों को भी संतोष हो गया होगा। एक परिवार यदि मान लो आजीवन
इस प्रकार स्वाश्रित होता है तो कितना बड़ा काम हो जाता है। अपने यहाँ आश्रय दान को भी उल्लेखित किया है। आश्रय दान देना, उसमें अवहेला देना, उसमें कोई भी कार्य है अर्थ की अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से, अवसर की अपेक्षा से और भी कोई अपेक्षा के अनुसार उनको आगे उत्साहित करने से आगे बढ़ जाता। वात्सल्य अंग भी इससे स्पष्ट हो जाता है। इस कार्य से कई लोग प्रभावित हैं और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी उस उत्पादन को देख करके एकदम अभी सागर में इसी प्रकार का आयोजन हुआ था। उसमें दिल्ली तिहाड़ जेल से भी या जेलर और पुलिस निदेशक आदि आदि आए थे। ऐसे 7-8 प्रदेशों से ही आए थे, छत्तीसगढ़ से भी आए थे, लखनऊ से भी आए थे, महाराष्ट्र से भी आए थे, हाँ हरियाणा पंजाब इत्यादि से भी आए थे। इस प्रकार वो लोग देख करके महाराज इस प्रकार का आशीर्वाद तो बहुत सब लोगों को देवो और हमारे यहाँ भी आओ। तो हमने कहा भैया ये एकदम तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने यहाँ का देखा, इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो उन्हें जो कैदी के रूप में विद्यमान हैं, बंदी होकर के रह रहे हैं, वे बंधन के छुटकारा के बाद इस प्रकार के आश्रय लेकर के जिएंगे तो बहुत बड़ी प्रभावना होगी। और यहाँ सत्कार्य हो रहा था तो इसी प्रकार करने के लिए वे संकल्पित होकर के चले गए हैं। इससे बड़ी प्रभावना हुई है और इसमें आप ही लोगों का तन मन धन लगा उसके परिणाम स्वरूप है। उनको आश्रय वहाँ पर बनाने के लिए हथकरघा के लिए जैन समाज ने लगभग 1 करोड़ राशि व्यय करके इसी प्रकार उसमें हथकरघा के कार्य संपन्न करने के लिए एक जगह बनाई और उससे वो लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार जैनों ने आगे भी कहा है कि नहीं, इसमें तो हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे पर अवश्य ही इस कार्य को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे आप लोगों ने जो कार्य किए हैं ये पूरी भारतवर्षीय जैन जगत के सामने बहुत नया कार्य और क्रांतिकारी कार्य है। ऐसे ही क्रांतिकारी कार्य हर क्षेत्र में आप लोग करेंगे आस्था के साथ, ऐसा हमारा भाव है। कल से यहाँ पर व्यस्तता होगी, जनता आएगी बाहर से। आज तो रविवार है, उसको विश्वास हो गया है, महाराज जी में यहाँ पर रहना हो गया है, बोलियाँ कर पात्र तो बन गए हैं। अब महाराज जी कहाँ जा सकते हैं, भाई हम क्या कहाँ जाएंगे, पंच कल्याण देखेंगे, इसके लिए तो हम आए हैं। इसी प्रकार इनको भी संकेत दिया था, आप लोग भी आ जाओ। ये लोग भी आ गए समय पर। ये कुछ हमेशा बोलते रहते हैं। जब ये महाराज लोग आएंगे जाएंगे ना, उस समय एक आध बार बाहर के मेले कैसे होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, एक आध बार परिचय करके आ जाओ तो अच्छा रहेगा। आप भी इसी प्रकार संस्मरण सुनाते रहेंगे। तो ऐसे और प्रवचन में और क्या रहता है, पूर्वज में जो तपस्या की है उनकी स्मृति, उनकी स्तुति, उनका गुणानुवाद करने के माध्यम से कार्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार आज का यह रविवारी प्रसंग आपके सामने आया है कि हमें इन क्षणों को ऐसे नहीं गंवाना है, किंतु
भक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं रखना है। उदारता की बात कभी भी भूलना नहीं। हम तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा उदारता होती है, ऐसी नहीं, मन के द्वारा भी उदारता होती है। सबका कल्याण हो, इस प्रकार की भावना, इसके ध्रुव में रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण भी होगा। वो लोग तो बहुत ही विभूतियाँ थे, किंतु उनके स्मरण करने से भी उन विभूति की महिमा हम लोगों के जीवन में भी अवश्य अपनी छाप छोड़ेगी। इन्हीं भावों के साथ गुरु महाराज जी को नमस्ते करता हूँ। उनका ही आशीर्वाद का ये परिणाम है। सब लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम इसी प्रकार उनका आगे भी भविष्य में रहेगा, ये विश्वास है। अहिंसा पर है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।